नमस्कार, मैं निकिता और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। हम इस बुलेटिन में आपको बताएंगे देवरिया में विवाद बना बवाल की वजह, कहां दो पक्ष आपस में भिड़े, कहां मटकी फोड़ प्रतियोगिता का हुआ आयोजन और कहां वज्रपात का शिकार हुए पति पत्नी। ऐसी ही तमाम खबरों पर विस्तार से करते हैं चर्चा। बरेली के बहेड़ी थाना क्षेत्र के सिरसा चौकी के पास रविवार सुबह बड़ा सड़क हादसा हो गया। हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि दर्जनों श्रद्धालु इस भीषण सड़क हादसे में घायल हो गए। ये हादसा तब हुआ जब श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली, जिसमें बड़ी संख्या में महिला एवं छोटे बच्चे भी सवार थे, और सभी लोग उत्तम नगर के ऐतिहासिक गुरुद्वारे जा रहे थे कि इसी बीच बहेड़ी थाना क्षेत्र के सिरसा चौकी क्षेत्र में हाईवे पर तेज रफ्तार कैंटर ने ट्रॉली में सवार लोगों को रौंद डाला, जिससे इस हादसे में 6 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। वहीं घटना के बाद से ही आला अधिकारी इस पर नजर बनाए हैं और एसएसपी व सीएमओ ने बहेड़ी सीएचसी पहुंचकर घायलों का हाल जाना। वहीं पुलिस ने कैंटर को कब्जे में लेकर मृतकों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। क्या नाम है आपका? कहाँ रहते हैं? शक्ति फार्म बस घर। सारे लोग शक्ति फार्म के हैं। कैसे दुर्घटना हुई है, क्या मामला हुआ? हमारे तो उत्तम नगर तो ट्रक वाले ने लगा दिया। गुरुद्वारे जा रहे थे? गुरुद्वारे में। सारे लोग किस में सवार थे आप? हम बहुत जन 100 आदमी था ट्रैक्टर ट्रॉली में। हाँ। क्या हुआ? 5 लोगों की बताई गई है, जो शहर भेजे गए। 5 लोगों को रेफर किया गया। बाकी किच्छा सीएचसी पर भी कुछ लोग एडमिट थे। क्या बताया जा रहा है किस कारण से? क्या रिफ्लेक्टर नहीं था हाईवे पर? क्या ये कैंटर आ रहा था, कैंटर ने पीछे से टक्कर मारी। ट्रैक्टर ट्रॉली से लोग उत्तम नगर गुरुद्वारा आ रहे हैं और उससे ही सर ये भी बताया जा रहा है कि वहाँ पे डेली आए दिन हादसे हो रहे हैं और अभी तक वहाँ पे कई गड्ढे हैं, उनको भरा नहीं गया। सरासर लापरवाही की वजह से आज इतना बड़ा हादसा हो गया। ये मेरा परव्यू नहीं है। घायलों को इलाज कराया जा रहा है और बाकी जो उसमें दोष या समस्याएँ होंगी उसको सड़क सुरक्षा के उस पर रखा जाएगा और आगे अवगत कराया जाएगा। थैंक यू। बरेली से सी न्यूज़ संवाददाता अब्दुल वाजिद की रिपोर्ट। देवरिया रामपुर कारखाना थाना क्षेत्र के सिधुआ गांव में उस समय अफरा तफरी मच गई। बरसात के पानी गिरने को लेकर दो पक्ष आपस में भिड़ गए, जिसमें दोनों पक्षों से 2 की मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम भेजने के साथ ही आगे की कार्यवाही में जुट गई है। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही एसपी ने जिला अस्पताल पहुंच घटना के बारे में जानकारी ली। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक संकल्प शर्मा ने कहा कि एक पक्ष से रोज मोहम्मद और एक पक्ष से सलमान मोहम्मद की मौत की पुष्टि हुई है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। नाली के विवाद को लेकर डबल मर्डर की वारदात हुई है, क्या जानकारी हुई है? ये रामपुर कारखाना थाना क्षेत्र में सिधुआ ग्राम की घटना है, जो जहाँ पे आपस में ही पड़ोस में रहने वाले 2 परिवारों में पानी गिरने के और फिर नाली के विवाद को लेकर आपस में झगड़ा हुआ, जिसमें इस झगड़े में दोनों पक्षों से चाकू से वार किया गया, जिसमें दोनों पक्ष के 2 व्यक्ति, एक पक्ष से एक व्यक्ति जिसका नाम सलमान है, लगभग 17-18 वर्ष उसकी उम्र है, दूसरी पक्ष से रोज मोहम्मद जिनकी उम्र लगभग 40 वर्ष है। इन दोनों की अभी हॉस्पिटल में जो चोट लगी है उससे मृत्यु हो गई है। इसमें जो भी तहरीर इनके द्वारा दी जाएगी उसके आधार पर मुकदमा पंजीकृत कर विधिक कार्रवाई की जाएगी। ये बताया जा रहा है कि लोग थाने पे भी गए थे, उसके बाद आने के बाद ये सब झगड़े हुआ। अभी तक की जो मेरे द्वारा पूछताछ की गई है उसमें ऐसी बात नहीं आई है। फिर भी अगर इस तरह की कोई बात आएगी तो उसकी जांच कराई जाएगी और फिर आगे किस लिए झगड़ा हुआ? तारी गाड़ी में पावर हो गया तब माटी झाड़ बाटे ऊँची कॉलर हुई तो हमारी घर मालिक करने आ जा रहे बाबू हमारी के पावर नहीं थे अपन ही जमीनिया में नारी बना देना दे हमारी पनिया निकल जाई। हाँ उतने पर कहता कि एक मऊगा या साला से का बतिया थाने पे इसकी सूचना दी थी पहले। हाँ थाने पर गई रहलो। हाँ थाने पर से आई रहलो अपन वो करी ओई माया बताना तब चकुइया लेके आ हे पर मतलब किया त हमार मालिक गिर गई ना। हाँ तब ले दूर बेरा ओई मार। हाँ कौन मारा है चाकू? सलमान मरले बाटे। हाँ सलमान बच्चा कुइया मारलक। कब से झगड़ा चल रहा था ये? झगड़ा कहियो से नहीं चलत रहला या यही खातिर झगड़ा बाबा। क्या नाम है आपका? जोहरा बेगम। कहाँ के रहने वाली हैं? ओई जब सिद्धू के ना तो काय तो खोल के तो हमारी कहानी है सलमान
हमारी पाइप बांधल रहा तो पटाई के खोल देले बालो तो तक गाड़ी में पावर होके तो माटी भरवा के ऊँचे कल लोगे अब 4 इंची हमारी में देवाली में चलावले बांधल सब क्या हुआ है आज, क्या हुआ है? ये खातिर कोई नहीं, यही पानी खातिर तो लागल हमारे किसको? हमनी के हई हमारा हई नोच ले लेबा मंगलसूत्र नोच ले लेबा किसी को चाकू भी लगी है? चाकू हमारी उया मर लेबा चकुया हमारी के अपनों के मारी ले लसिया हमनी के नाई गाली जगह में गाली जा हम कोई नहीं आता हम के पर मर लेबा देखी सब कोने में नहीं के ये ऊपर हम के मारी दे लेबा दे। कहाँ घर है आपका? सीधुआ। क्या नाम है? जोड़ा बेगम। देवरिया से सीनू संवाददाता ज्ञानेंद्र नाथ मिश्रा की रिपोर्ट। बालूमाथ थाना क्षेत्र के भालूवाही शेरेगढ़ा में रविवार को वज्रपात से पति पत्नी घायल हो गए। प्राप्त जानकारी के अनुसार दिनेश गंजू उम्र 25 वर्षीय और पत्नी कविता देवी उम्र 20 वर्षीय अपने खेत में कुछ कार्य कर रहे थे। किसी दौरान वज्रपात से दोनों पति पत्नी घायल हो गए। घटना के बाद आसपास के ग्रामीणों ने दोनों पति पत्नी को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां पर चिकित्सक सुरेश राम के द्वारा प्राथमिक उपचार किया गया। वहीं चिकित्सकों ने बताया कि पति पत्नी खतरे से बाहर है। बालूमाथ से सीनू संवाददाता मोहम्मद अरबाज की रिपोर्ट। केंद्रीय कार्यकारिणी में शामिल किए जाने के बाद आज सांसद व केंद्रीय कार्यकारिणी सदस्य सुधा यादव का ससुराल धामलावास व मोतला कला पहुंची, जहां उनका ग्रामीणों द्वारा ढोल नगाड़ों व फूल मालाओं के साथ भव्य स्वागत किया गया। तो वहीं दूसरी ओर कोसली के गांव बरेली में भी जिला परिषद के वार्ड नंबर 5 से प्रत्याशी मनीषा यादव व उनके ससुर रामोतार यादव ने फूल मालाओं से सुधा यादव का नगाड़ों से स्वागत किया। डॉक्टर सुधा ने कहा कि सरकार हर क्षेत्र में अच्छा प्रयास कर रही है, जिसका ताज़ा उदाहरण नई शिक्षा नीति है, जिसके समय आने पर बेहतर परिणाम सामने आएंगे। उन्होंने विपक्ष पर प्रहार करते हुए कहा कि शिक्षा नीति पर विपक्ष ना करे राजनीति तो अच्छा होगा बच्चों का भविष्य। नेताओं पर जैसे कहने का आरोप करते हुए नजर आ रहे हैं, क्या कहेंगे? वो पार्टी के बड़े नेता है, मंत्री है, सांसद है, केंद्र में मंत्री है और पार्टी के परिवार का हिस्सा है। उन्होंने कहा वो मैंने तो नहीं सुना है, लेकिन वो भी हमारे परिवार का हिस्सा है। किसान एक बार फिर सड़कों पर आंदोलन के लिए आ गए, क्या कहेंगे? मुझे ऐसा नहीं लगता, वो चंद लोग हैं जो इस तरीके का न्यूसेंस क्रिएट करते हैं। सरकार की पॉलिसीज को अगर ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे तो समाधान उसी से निकल जाएगा। नई शिक्षा नीति जो आई है उसका विरोध हो रहा है, लोग विरोध कर रहे हैं, क्या कहना चाहिए? देखिए, अगर नई शिक्षा नीति को ध्यान से देखेंगे और जैसे जैसे उसका इम्प्लीमेंटेशन होगा तो समझ में आएगा कि पुरानी शिक्षा नीति के अंदर जो खामियां थी उनको दूर करके नई शिक्षा नीति लागू हो रही है। इस शिक्षा नीति को बनाने में बहुत अध्ययन किया गया है, हजारों लोगों ने इसके अंदर अपने इनपुट्स दिए हैं, तो इसको अभी समझने की आवश्यकता है। और जब भी कोई नई चीज़ लागू होती है, शुरू में कठिनाइयाँ जरूर आती है, लेकिन हमने देखा है कि उसके बाद में चीज़ें ज़्यादा स्मूथ होकर के और अच्छे भारत के निर्माण के दिशा में ये नई शिक्षा नीति बढ़ेगी। एक मिनट बहन जी, सोनाली फोगाट की सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं लोग, क्यों नहीं कर रहे? नहीं, मुख्यमंत्री जी से उनका परिवार कल मिला था और उन्होंने गोवा के मुख्यमंत्री को इस विषय में लिखा है। एक कांग्रेस में जो भगदड़ पड़ रही है उसके बारे में क्या कहेंगे जी आप? देखिए, अब समाप्त होती हुई पार्टी के पीछे क्या चर्चा करेंगे, अभी हम अच्छी बात करेंगे तो अच्छा रहेगा। चलो। रेवाड़ी से सीनू संवाददाता चैन सिंह की रिपोर्ट। उमरिया के हृदय स्थल गांधी चौक में जिले की प्रसिद्ध खेलकूद एवं सामाजिक संस्था पैराडाइज क्लब द्वारा शुक्रवार की रात मटकी फोड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें नगर की 6 गोविंदा की टोलियों ने हिस्सा लिया, जिसमें ज्वालामुखी कॉलोनी की टोली ने मटकी फोड़ने में सफलता हासिल की है। आयोजक संस्था द्वारा विजयी टीम को 21,000 रुपये नकद राशि एवं प्रशस्ति पत्र एवं कई गिफ्ट हैम्पर प्रदान कर सम्मानित किया गया। बता दें कि पैराडाइज क्लब द्वारा लगातार 22 वर्षों से उमरिया में जन्माष्टमी के मौके पर मटकी फोड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। आयोजन किया गया, ये कब से चल रहा है? देखिए, भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पावन पर्व पर हम पिछले 22 वर्षों से ये पैराडाइज दही हांडी मटकी फोड़ का आयोजन करते चले आ रहे हैं। विगत 2 वर्षों से कोरोना काल के कारण ये प्रतियोगिताएं नहीं हो पाई, लेकिन इस वर्ष प्रभु श्री कृष्ण भगवान ने हमको अवसर दिया
और आज मटकी फोड़ का यहाँ पर समापन 23वें वर्ष का समापन समारोह हुआ, जिसमें कि लगभग 7-6 टीमों ने भाग लिया और ज्वालामुखी उमरिया की पूरी आदिवासी मोहल्ले की टीम, आदिवासी के नौजवानों ने, गोविंदा टोल के सारे लड़कों ने इस मटकी प्रतियोगिता को लगभग 30 फीट ऊंची मटकी को तोड़ा और उन्होंने जीता। इस अवसर पर उनको उमरिया के तमाम व्यापारी बंधुओं की ओर से ढेर सारे गिफ्ट हैम्पर दिए गए और लगभग 21,000 रुपये का नगद इनाम भी मिला। और साथ में जो अन्य टीमों ने भाग लिया उनको भी हमने नगद राशि और गिफ्ट देकर सम्मानित किया है। इस अवसर पर हमारे ज़िले के सम्मानित कलेक्टर साहब, हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता मिथिलेश मिश्रा जी, आशुतोष अग्रवाल जी, दिनेश त्रिपाठी जी, राजेंद्र सिंह जी, हमारे समाज सेवी चंद्रकांत दुबे जी, हमारे नगर पालिका के पार्षद राजेंद्र कोल जी, धीरज सोनी जी के साथ कई गणमान्य नागरिक यहाँ पर मौजूद रहे हैं, जिनकी उपस्थिति में आज ये भव्य आयोजन मटकी फोड़ का समापन हुआ है। उमरिया से सीनू संवाददाता केजी पांडे की रिपोर्ट। बैरिया विधानसभा के रामगढ़, केहरपुर, शुगर छपरा, दुबे छपरा, गोपालपुर आदि प्रभावित इलाकों का दौरा जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने शनिवार की शाम 4:30 बजे तक किया। मंत्री ने अधूरे पड़े रिवेटमेंट कार्यों का जायजा लिया, साथ ही दुबे छपरा में स्थापित बाढ़ चौकी का भी बारीकी से निरीक्षण किया एवं जिला शिक्षा अधिकारी सौम्या अग्रवाल को निर्देश दिया कि हर विभाग के अधिकारियों को मौके पर तैनात रखें ताकि किसी भी प्रकार की दुर्व्यवस्था ना हो। साथ में जिला अध्यक्ष जयप्रकाश साहू, पूर्व जिला अध्यक्ष विजय बहादुर सिंह, मंडल अध्यक्ष अश्वनी ओझा व अन्य लोग उपस्थित रहे। क्या है जिस तरीके से क्या है कि वैसे बारिश तो कम हुई, लेकिन ये जो राजस्थान और मध्य प्रदेश जो बेतवा है और चंबल, सिंध बैराज है, ये सबसे थोड़ा पानी ज़्यादा छोड़ दिया गया, लगभग सभी फाटक खोल दिए गए, जिस कारण पानी जल स्तर बढ़ा है। एक आध दिन और बढ़ेगा, फिर 2-3 दिन में कम होना शुरू हो जाएगा। नुकसान ज़्यादा, इसीलिए हम लोग सतर्क हैं कि किसी का ज़्यादा नुकसान ना हो, जन हो या जानवर हो, किसी प्रकार की तकलीफ हो। और पूरा प्रशासन और सिंचाई विभाग में वाहन कोई नुकसान ना हो किसी प्रकार का, और पूरा विभाग भी लगा है किसी प्रकार का, और डीएम से लेकर एसपी तक सभी लगे हैं। कार हैं, किसी प्रकार की कठिनाई यदि पब्लिक को आती है तो उसकी चिंता होगी, और हर प्रकार के फूड पैकेट हैं, चाहे भोजन है, चाहे रैन बसेरा है, चाहे विद्यालय में रखने का है, वो संपूर्ण तैयारी। तो क्या बाढ़ चौकियाँ और तमाम राहत ये सभी तैयारी है, हर प्रकार की तैयारी, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप आए थे, आपने एक्सियन से भी पूछा कि क्यों नहीं काम हुआ ठेकेदार का, आपने तो ये क्या चीज़ वो बताया कि 70% तक कुछ काम हो सिर्फ, बाकी मतलब एक तरह का कंप्लीट काम ये पूरा बताया है आपने को, और जो भी कमियां रहेगी वो तो मतलब आप मानने के डीएम बलिया का कार्य अच्छा है, और जिस तरीके से तैयारियां हैं, अधिकारी पूरी तैयारी किसानों को और उसी कारण उनको योगी सरकार नहीं, योगी जी को पूरी चिंता है कि बलिया के किसी का नुकसान न हो, बलिया के किसी लोगों का तनिक भी नुकसान हो। बागी बलिया पूरा प्रशासन, जिलाधिकारी से लेकर कप्तान तक, पूरे सिंचाई विभाग के अधिकारी और हम सब आपके बीच में। सर, किसान किसी लोगों के लिए राहत सामग्री का वितरण का शुभारंभ हो चुका है। अभी हम लोगों के बीच में एडीएम साहब है। सर, एक अपना परिचय दीजिए। राजेश कुमार सिंह, एडीएम फाइनेंस बलिया। आज वितरण हो रहा है। हाँ, राशन किट का वितरण हो रहा है। जो भी क्या क्या व्यवस्था है सर? उसमें जो भी शासन द्वारा अनुमन्य है सूची के अनुसार, उसमें सभी वितरण हो रहा है। किस प्रकार व्यवस्था है सर वितरण करने की, ताकि सूचिता से सबको मिल सके? जो भी प्रभावित व्यक्ति हैं उनकी सूची राजस्व विभाग के कर्मियों द्वारा बनाई गई है और उनके परिवार को माने कि वितरण किया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, धन्यवाद। बलिया के बैरिया से अर्जुन कुमार की रिपोर्ट देख सकते हैं आप। बलिया से सीनू संवाददाता अर्जुन कुमार की रिपोर्ट। झारखंड से बिहार के विभिन्न जिलों में पोडा कोयला का अवैध कारोबार बढ़ने लगा है। वहीं स्थानीय प्रशासन के बढ़ते दबिश के कारण तस्करों की धड़कन भी तेज हो गई है। झारखंड से जीटी के माध्यम से झारखंड बिहार के समेकित चेकपोस्ट पर प्रशासन की 24 घंटे पहरे के कारण कोयला तस्करों के पसीने निकल रहे हैं।
पिछले एक पखवाड़े में जीटी रोड तथा समेकित चेकपोस्ट पर बैरियर लगाकर तथा विशेष छापेमारी अभियान चलाकर दर्जन भर वाहनों को पकड़ा। आधा दर्जन से अधिक कोयला तस्कर को जेल भेजा गया है। चौपारण से सीनू संवाददाता मुकेश कुमार सिंह की रिपोर्ट। धार जिले के शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय तिरला में मुख्यमंत्री सामुदायिक नेतृत्व क्षमता विकास कार्यक्रम के तहत आज BSW एवं MSW की कक्षाओं में ब्लॉक तिरला व धार में जन अभियान परिषद ब्लॉक समन्वयक रजनी यादव के द्वारा छात्र छात्राओं को मिट्टी के गणेश प्रतिमा बनाने व मिट्टी की प्रतिमा के महत्व के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई एवं मिट्टी की गणेश प्रतिमा विसर्जन करने के संबंध में बताया गया। ब्लॉक समन्वयक रजनी यादव द्वारा धार एवं तिरला के छात्र छात्राओं को मिट्टी की गणेश प्रतिमा बनाने का प्रशिक्षण दिया गया। इस कार्यक्रम में जन अभियान परिषद के मेंटर्स व छात्र छात्राओं की भी सहभागिता रही। धार से सीनू संवाददाता पंकज शर्मा की रिपोर्ट। आज जनपद इटावा की तहसील ताखा के इटावा बरेली मार्ग चंदपुरा बम्बा में मिला अज्ञात शव क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। अज्ञात पुरुष उम्र करीब 40 वर्षीय बताई जा रही है। वहीं पुलिस ने शव निकलवाकर पंचायतनामा भरकर मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इटावा से सीनू संवाददाता इमरान खान की रिपोर्ट। बालूमाथ थाना क्षेत्र के गौनिया मोड़ के समीप रविवार को बाइक दुर्घटना में एक महिला घायल हो गई। मिली जानकारी के अनुसार आदित्य राम अपनी पत्नी अनीता देवी के साथ कुछ कार्य पर कूडू से अपना घर पंचवेड़ी गिद्दी मोड़ गौनिया लौट रहा था। इसी क्रम में पति पत्नी बाइक से दुर्घटनाग्रस्त हो गए, जिससे पत्नी घायल हो गई। घटना के बाद आसपास के ग्रामीणों ने घायल महिला अनीता देवी को बालूमाथ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाए, जहां पर चिकित्सक सुरेश राम के द्वारा प्राथमिक उपचार किया गया। वहीं चिकित्सकों ने बताया कि घायल महिला खतरे से बाहर है। बालूमाथ से सीनू संवाददाता मोहम्मद अरबाज की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।